हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इंग्लिश क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यस, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो जो ये हमारा चैप्टर है, तो इस चैप्टर में फ्लाइंग के बारे में टू स्टोरीज आती हैं। एक में ब्लैक एरोप्लेन की फ़्लाइट के बारे में बात होती है और दूसरे में एक बर्ड है सीगल, जिसकी फ़्लाइट के बारे में लियाम ओ फ्लैहर्टी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई हैं, जिसको बच्चे पढ़ करके बहुत एंजॉय करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। आप इसको पढ़ भी सकते हो, खुद से आपको एक स्टोरी बन जाएगी, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और तो हम शुरू करें अपना फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लैहर्टी। आप जो जितने भी पिछले चैप्टर आप पढ़ते जाते हैं, उनके राइटर्स के और पोइट्स के नाम साथ साथ में आप नोट करते जाएं और उनको आप लर्न कर लें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो जो ये हमारी स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें क्या होता है कि एक यंग सीगल होता है। सीगल का मतलब होता है एक समुद्री पक्षी होता है, और वो बहुत ही छोटा सा होता है और वो अफ्रेड करता है, डरता है। किस बात से डरता है? वो उड़ने से डरता है। लेकिन वो कैसे अपने डर पे जीत पाता है, कैसे अपने कॉन्कर करता है, अपने डर को कैसे जीतता है, तो इसके बारे में ये स्टोरी है। और ये स्टोरी उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है कि भाई अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, किसी भी अपने डर पे जीत पा सकते हैं। डर को जीतना बहुत बड़ी बात होती है अगर हमें कुछ करके दिखाना। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक छोटा सा यंग सीगल है, और मतलब वो समुद्री पक्षी है। वो क्या करता है कि एक लेज पे बैठा हुआ, एक चट्टान पे बैठा हुआ है, और वो अलोन है, अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके टू ब्रदर्स हैं और सिस्टर हैं, तो वो पहले से ही फ्लोन अवे मतलब उड़ चुके हैं। कहाँ से? उस लेज से, उस शिला पे जहाँ पे वो बैठे हुए थे। डे बिफोर, एक दिन पहले वो उड़ गए हैं। ही हैड अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। तो जब वो उड़े तो वो ही हैड बीन, तो वो क्या कर रहा था? वो डर रहा था, अफ्रेड हो रहा था टू फ्लाई, उड़ने से, विद दैम, उनके साथ। ठीक है। तो somehow when he had taken a little run forward, तो क्या हुआ? the brink of the ledge, ठीक है, and attempted to flap his wings, he became afraid। तो कहने कि भाई जब फिर भी क्या हुआ, तो भाई when he had taken a little run forward, जब उसने एक थोड़ा सा रन लिया, थोड़ा सा वो दौड़ा। किसके लिए दौड़ा? फ्लैप करने के लिए, अपने पंखों को, अपने विंग्स को खोलने के लिए, ठीक है, फैलाने के लिए उसने अटैम्प्ट किया, प्रयास किया उस चट्टान पे जिस पे वो बैठा हुआ था, लेज पे। वहाँ से जब उसने प्रयास किया और थोड़ा सा वो फॉरवर्ड आगे की तरफ भागा, तो क्या हुआ? तो वो ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर गया। ठीक है। तो क्यों डरा वो? द ग्रेट एक्सपेंस का मतलब होता है फैलाव। किसका फैलाव? समुद्र का फैलाव। तो स्ट्रेच डाउन बीनेथ, उसको लगा कि ये तो बहुत गहरा है, ये स्ट्रेच मैंने फैला हुआ है, डाउन बीनेथ, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र है। तो इसलिए वो बिकेम अफ्रेड, वो डर गया वहाँ पे। तो आगे कहता है कि एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो उसको लगा कि ये तो बहुत मीलों लंबा, मतलब मीलों गहरा है, ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है, तो इसलिए वो डर गया। He felt certain that his wings would never spot him। तो उसने क्या किया कि निश्चित रूप से, सर्टेनली, ठीक है, ऐसा महसूस किया उसने, फील किया उसने कि भाई जो उसके विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, नेवर स्पॉट हिम, वो उसको कभी भी उसको स्पॉट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, और वो उसके पंख उसको बहुत छोटे छोटे लग रहे थे। तो आगे कहता है सो ही बेंट हिज हैड एंड रेन अवे बैक टू लिटिल होल। तो इसलिए वो थोड़ा सा बेंट हुआ, हिज हैड, अपने सिर को उसने थोड़ा सा झुकाया, एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल, अपने जिस होल में वो, जिस सुराख में वो रहता था, उस चट्टान पे, वहाँ पे वो वापस चला गया। ठीक है। कहाँ पे थी वो चट्टान? अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। वो उस चट्टान के नीचे थी,
और जहाँ पर वो रात को सोता था। इवन वैन each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter, ठीक है, then his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई even when each of his brothers, यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ तक कि ईच मैंने प्रत्येक, जो उसके ब्रदर थे या सिस्टर थी, जो भी थे उसके बहन भाई, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, जिनके जो विंग्स थे, जिनके जो पंख थे उससे भी बहुत छोटे थे, बहुत फार शॉर्टर मैंने बहुत छोटे थे, ठीक है। देन हिज ऑन, उसके खुद के पंखों से, रेन टू द ब्रिंक, वो उस ब्रिंक पे गए, उस किनारे के तक गए चट्टान के, फ्लैप्ड देयर विंग, फ्लैप्ड का मतलब खोला उन्होंने, किसको खोला, अपने विंग्स को, पंखों को, एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो अपने मतलब जो करेज थी, जो उसकी हिम्मत थी, उसको मस्टर अप का मतलब होता है संजोना, ठीक है, उसको इकट्ठा करना। तो किस लिए, टू टेक दैट प्लंज, के भी वो प्लंज नहीं ले, इसका मतलब वो उड़ान नहीं भर सका, वो छलांग नहीं लगा सका वो वाली। तो विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा निराशा हुई, मतलब उसको लगा कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। तो आगे कहता है हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। अब क्या हुआ कि जो उसके पेरेंट्स थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली, मतलब वो क्या हुआ, श्रीली मैंने कॉल कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, बार बार कह रहे थे, जोर जोर, श्रील का मतलब होता है तेजी, तेज, एक तीखी सी आवाज़ में बुला रहे थे, जोर जोर से। अब ब्रेडिंग हिम, डांट रहे थे उसको, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसको वो थ्रेटनिंग कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि भाई तू भूखे मरेगा, ठीक है, भूख से यहाँ पे वो धमकियां दे रहे थे, हम तुझे खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, तो ये अकेला यहाँ पे भूखा रहेगा। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और कब तक भूखा रहेगा, जब तक वो नहीं उड़ता, ठीक है। आगे कहता है बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी वो अभी वो थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सका, ठीक है, इतना कहने के बावजूद भी उसने कुछ भी मूव नहीं किया, क्योंकि उसे अपना जीवन बहुत प्यारा था, इसीलिए उसने बिल्कुल भी मूव नहीं किया। तो अब आगे क्या कहते हैं कि दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये सब कुछ कितनी देर पहले हुआ था, 24 घंटे हो चुके थे, लगभग 2 दिन हो चुके थे, मतलब लगभग उस टाइम को वही टाइम आ गया था, तो एक पूरा दिन बीत गया था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तो तब से, सिंस देन का मतलब तभी से, उसी टाइम से जब से वो गए थे, तब से वहाँ पे कोई भी, नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई सिंस देन, और तभी से, उसी टाइम से जब उसके पास कोई नहीं आया था, द डे बिफोर, उस दिन से पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे के पूरे दिन उन्होंने क्या किया, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स को वॉच करता रहा, देखता रहा, क्या करते हुए, फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स, के भी उसके जो ब्रदर्स थे वो फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, सिस्टर उड़ रही थी उसकी, और उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उनको परफेक्ट कर रहे थे, किस में, आर्ट में, उड़ने की जो फ्लाइट करने की, उड़ने की जो कला थी, उसमें वो उनको परफेक्शन दे रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, वो उनको टीच कर रहे थे कि भाई क्या करना है, स्किम कैसे करना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, भाई उसमें स्किम करते हुए मतलब जो वहाँ की लहरें हैं उनको कैसे छूना है और कैसे फिश को पकड़ना है, फिर डाइव करके वहाँ से, वो बातें उनको वो परफेक्शन दे रहे थे, उस चीज़ में वो सिखा रहे थे उनको। आगे कहता है ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने किया था, इनफैक्ट रियल में क्या किया था उसने, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा था, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, कि भी उसने अपनी जो फर्स्ट हैरिंग फिश थी उसको पकड़ते हुए देखा था, एक वैरायटी है ये फिश की, एंड डेवर इट, डेवर इट का मतलब होता है खाना, ठीक है, उसको वो खाते हुए उसने देखा था, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, तो उसके क्या कर रहे थे भाई, उस को खाने के बाद स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, तो उसके पेरेंट्स जो थे वो रॉक पे खड़े हुए थे, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड
अराउंड, यस। तो कहाँ पे उसने मतलब डाइवर किया, कहाँ पे खाया उसने, एक रॉक पे खड़े होकर के उसने उसको फिश को खाया, हैरिंग को। और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको सर्कल अराउंड करके मतलब उसको उसके चक्कर लगा रहे थे उसके आसपास, रेजिंग ए प्राउड कैकल। और वो क्या कर रहे थे, मतलब रेजिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे वो ज़ोर ज़ोर से। और एक गर्व महसूस हो रहा था उसके पेरेंट्स को, और वो कैकल की जो मतलब जो उनकी आवाज़ थी उसको वो निकाल रहे थे। आगे कह रहे हैं, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी की पूरी मॉर्निंग में जो पूरी फैमिली थी, हैड वॉकड अबाउट ऑन बिग प्लेटू, कहाँ चली गई थी, एक बड़े पठार पे चली गई थी। वो कहाँ पे था, मिड डाउन द अपोजिट क्लिफ, वो जो अपोजिट क्लिफ थी, जो सामने वाली जो चट्टान थी उसके आसपास थी वो, ठीक है, उसके बीच में थी, दोनों चट्टानों के आसपास थी। और टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवार्डाइस, और वो उसको टॉन्ट कर रहे थे, मतलब उसको वो ताने दे रहे थे कि भी वो कोवार्डाइस है, मतलब डरपोक है। कोवार्डाइस काऊ वर्ड से बना है, काऊ की तरह, भाई वो तो बिल्कुल ही डरपोक था भाई। अब क्या हुआ कि जो सन था, ठीक है, जो सन था अब नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब वो बढ़ रहा था, असेंडिंग का मतलब बढ़ना, ठीक है, वो मतलब चमकीला होता जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और वो अब उस बर्ड की जो यंग सीगल था उसकी बर्ड पे ब्लेज कर रहा था, चमक रहा था, ठीक है। दैट फेस द साउथ, और कहाँ पे उस मतलब किस दिशा में थी, उसकी फेस दिशा में था उसके चट्टान का। आगे कह रहा है, ही फेल्ट द हीट, और उसको छोटे से को अब क्या लगी, गर्मी लगी, ठीक है। तो बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने ईटन नहीं किया था, कुछ भी खाया नहीं था, कब से, प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। 24 आवर्स हो गए थे, पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। तो अब क्या कह रहा आगे, तो ही स्टेप्ड स्लोली out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then other. तो अब कह रहा है कि उसने धीरे से अपना स्टेप किया, मतलब धीरे धीरे से अपने कदम निकाले, कहाँ पे निकाले, आउट टू ब्रिंक, किनारे की तरफ गया वो, ठीक है, चट्टान पे जो किनारा था उसकी तरफ गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वो एक लेग पे खड़ा हो गया, एक टांग पे खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन, और उसने अपनी दूसरी टांग को छुपा लिया। कहाँ पे छुपा लिया, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपनी एक आंख क्लोज कर ली, बंद कर ली, देन द अदर, और फिर दूसरी भी कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी फैमिली है यहाँ पे फ्लाई कर रही है, और ये अकेला इस पे लेज पे बैठा हुआ है, और ये ब्रिंक की तरफ आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको सी दिख रहा है, बहुत गहरा लग रहा है इसको, और बहुत डरा हुआ है ये। जो अपनी लेग उसने अपने विंग में छुपा ली, और फिर कह रहा है भाई, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने एक प्रिटेंड किया, एक नाटक करना शुरू कर दिया कि जैसे वो सोने वाला है, उसको नींद आ रही है भैया, ऐसे नाटक उसने किया अपने फैमिली को दिखाने के लिए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो उसके 2 ब्रदर्स हैं, जो सिस्टर है उसकी एक, लाइंग ऑन द प्लेटू, वो प्लेटू पे बैठे हुए हैं और डोजिंग कर रहे हैं, मतलब सुस्ता रहे हैं, और उन्होंने अपने जो हेड्स हैं, जो अपने सिर हैं, वो अपने गर्दन में संक कर रखे हैं, घुसा रखे हैं, नीचे की तरफ कर रखे हैं। तो आगे कहता है कि भी हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जो उसके फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रीनिंग कर रहे हैं। प्रीनिंग का मतलब वो साफ कर रहे हैं, मतलब अपने उनको विंग्स को ठीक कर रहे हैं, गिल्ले हो गए थे ना वो फीदर्स, उसके पंख, तो इसीलिए वो उसको अपनी जो वाइट कलर की जो बैक है पीछे की तरफ, उसको हिला हिला के उसको ऐसे पानी झाड़ रहे हैं उसका, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, तो वो कह रहा है भी उसकी मदर तो उसी की तरफ देख रही थी बस अकेली, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, तो वो कह रहे हैं कि भी वो कहाँ पर खड़ी थी उसकी माँ, एक लिटिल हाई, थोड़ी सी ऊंचाई पे, जो मतलब हम्प निकाल के उसने अपना, हम्प का मतलब होता है कुबड़, ठीक है, थोड़ा सा अपने मतलब ऐसे किया हुआ है, और वो प्लेटू पे उस पठार पे खड़ी हुई है, और हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और जो उसकी वाइट कलर के जो उसके पंखों की जो छाती है उसकी माँ की, उसने थोड़ी सी आगे उसको
थर्स्ट कर रखा है फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ धकेल रखा है उसने उसको। तो फिर कहता है नाउ एंड अगेन द टोर एट ए पीस ऑफ शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब कह रहा है कि फिर वो क्या करती, नाउ एंड देन का मतलब कभी कभी वो शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो एक टोर का मतलब फाड़ना, किसको, फिश को, एक एक फिश का पीस लेके वो उसको फाड़ रही थी, और दैट ले एट हर फीट, क्योंकि वो उसकी जो मछली थी वो उसके पैरों में पड़ी हुई थी, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और फिर वो क्या कर रही थी, उसको स्क्रैप कर रही थी, उसको काट रही थी, किसको काट रही थी, टुकड़े कर रही थी उसके, किसके, ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, मतलब अपनी जो चोंच थी उसको मार मार के उसके टुकड़े कर रही थी और रॉक पे ऐसा वो करे जा रही थी। आगे क्या कहता है कि भाई द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जो फूड था उसको देख करके उस जो छोटा जो सीगल था वो पागल हो गया, बिल्कुल उसको देख के मैड हो गया वो। हाउ ही लर्न टू टीयर फूड दैट वे, उसको भी बहुत लव करता था ऐसे फूड को फाड़ना, ऐसे मछली को फाड़ना उसे भी पसंद था। स्क्रैपिंग, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, या फिर स्क्रैप करना, स्क्रैप करना यहाँ पे है कि भाई हिज बीक मतलब अपनी चोंच के साथ उसको चोंच साफ करके नुकीली करके और फिर उसको कभी कभी वेट करना, वेट का मतलब होता है उसको तेज करना, मतलब अपनी चोंच को वो फिर वो तेज करता था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे वो कह रहा है गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो वो गा गा के साउंड कर रहा है, कह रहा है भाई क्राई कर रहा है वो, किस लिए बैगिंग कर रहा है, वो भीख मांग रहा है अपनी माँ से, कह रहा है मम्मी मुझे खाना दे दो, ब्रिंग हिम सम फूड, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। तो उसकी मदर उसको रिप्लाई करती है, शी स्क्रीम्ड, वो ज़ोर से बोलती है, बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली का मतलब हंसते हुए, मतलब वो मुस्कुराते हुए कहते हैं उसको, गा कोल आ, मतलब वो उसको इस तरीके से रिप्लाई करती है। फिर कहती है बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो फिर भी कॉल करता रहता, मतलब उसको बुलाता रहता है, प्लेंटिवली मीन्स उदासी से। ठीक है, बहुत ही वो निराश पागल सा लग रहा है यहाँ पे, खाने के लिए वो पागल हुए जा रहा है। आगे कह रहा है एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, तो फिर 1-2 मिनट में उसने क्या किया, तो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्ट्रीम, तो उसने एकदम से अटर, मैंने बोला, वो बहुत ज़ोर से बोला, जॉयफुल स्क्रीम में मतलब खुशी से उसने एक चीख लगाई। क्या चीखा वो, हिज मदर, क्यों चीखा वो, हिज मदर हैड पिकड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस क्योंकि अब उसकी माँ ने एक पिक कर लिया था एक फ़िश का पीस और वो उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। तो आगे कहते हैं ही लीन्ड आउट ईगरली, लीन्ड का मतलब होता है झुकना, ठीक है, ईगरली का मतलब उत्सुकता के साथ, तो उत्सुकता के साथ वो आगे की तरफ झुका, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैर के साथ टैप किया, मतलब उसको टप टप किया पैर को, मतलब थपथपाया। ठीक है, तो थपथपाने के बाद उसने क्या किया, तो ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिज हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो फ्लू अक्रॉस का मतलब उसकी तरफ उड़ के आई, तो उसने ट्राई की कि वो भी उसके पास चला जाए, अपनी माँ के पास जाने की उसने ट्राई की। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके बिल्कुल सामने आई, शी हाल्टेड, तो वो एकदम से हाल्ट हो गई, रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स हिल रहे थे उसने उनको मोशनलेस कर लिया, मतलब गतिविहीन कर लिया, उसको रोक दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हर हिज बीक, तो अब क्या कह रही है कि जो पीस ले रखा था उसकी मम्मी ने अपनी बीक में, अपनी चोंच में, तो ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, तो वो ऑलमोस्ट मतलब लगभग उसकी रीच में था वो लिटिल जो बर्ड था, और उसकी बीक की पहुंच में था, वो पकड़ सकता था उसको। तो ही वेटेड ए मोमेंट, तो उसने थोड़ी सी देर, कुछ क्षण उसने वेट किया, इन सरप्राइज, हैरानी हुई उसको, वॉन्डरिंग वाई शी डिडेंट कम नियरर, कि भी वो उसकी जो मदर थी वो वंडर हुआ कि भी वो उसके पास क्यों नहीं आई। ठीक है, नियरर का मतलब थोड़ा और पास क्यों नहीं आई, उसको आ तो गई थी उसके पास। एंड देन मैडन बाय हंगर, क्योंकि वो पागल हो रहा था भूख से, बिल्कुल मैड था वो,
ठीक है, हंगर थी उसको बहुत ज़्यादा। ही डाइव्ड एट फिश, तो उसने एकदम से फिश पे डाइव किया, छलांग लगाई एकदम से उस फिश के, मछली पे वो झपट पड़ा। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, और एक लाउड का मतलब बहुत जो ऊंची आवाज़ में, स्क्रीम मतलब चिल्लाते हुए वो फेल हो गया, गिर गया। आउटवर्ड मतलब आगे की तरफ, एंड डाउनवर्ड और फिर नीचे की तरफ, इनटू स्पेस, जितना भी वो खाली जगह पड़ी थी समुद्र की तरफ उसमें वो गिर गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब एक मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षसों की तरह, टेरर का मतलब भयानक, मतलब बहुत बड़ा जो डर था, टेरर था, उसको सीज कर लिया, उसको ऐसा लगा कि भी जैसे उसने पकड़ लिया उसको। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो उसका हार्ट था वो स्टूड स्टिल का मतलब वो जाम हो गया, ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ही रुक गया उसका हार्ट। तो आगे कहता है ही कुड हियर नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। ठीक है, वो कुछ सुन ही नहीं सका। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये सब कुछ लास्टेड का मतलब ख़त्म हो गया, 1 मिनट में ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया, आगे देखो, बहुत मज़ेदार बात है कि भी कैसे वो ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, तो तभी अगले ही क्षण उसने ऐसा फील किया कि जो उसके विंग्स हैं वो स्प्रेड हो गए हैं, मतलब खुल गए हैं, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, बिल्कुल खोल दिए उसने पंख अपने। द विंड रश्ड अगेन हिज ब्रेस्ट, और जो विंड है, जो हवा चल रही है, वो रश्ड मतलब उसकी तरफ उससे टकरा रही है, कहाँ से, उसकी छाती पे जो पंख हैं, फीदर जो हैं, उनसे वो टकरा रही है, अब उसकी हवा, उसके खुल गए ना उसके पंख, इसलिए। देन अंडर हिज स्टमक, और कहाँ पे वो सब कुछ हो रहा था, उसके पेट के नीचे हो रहा था। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और जो हवा थी वो उसके विंग्स के अगेंस्ट टकरा रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, तो वो क्या फील कर सकता था। ठीक है, कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने विंग्स की जो उसकी आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, कटिंग थ्रू द एयर, जो हवा से टकराने की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी, वो फील कर सकता था उस सबको। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था, हेड लॉन्ग नाउ, ही वॉज नॉट फॉलिंग, अब वो नहीं गिर रहा था सिर के तन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, तो अब उसने क्या किया कि अब उसने उड़ना शुरू कर दिया। तो सोरिंग का मतलब होता है फ्लाइंग। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, आउटवर्ड ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो जहाँ मतलब वो कई तरह से अब वो सोरिंग कर रहा था, उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, नो लॉन्गर मतलब नहीं अफ्रेड हो रहा था वो। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, अब उसको थोड़ा सा क्या फील हो रहा था, बिट डिजी मतलब थोड़ी सी उसको एकदम से अनकंफर्टेबल वहाँ पे वो फील कर रहा था अपने आप को, क्योंकि उसे क्या करना था, अब उसको थोड़ा सा बैलेंस वो लूज करना अपना देख रहा था। तो देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने क्या किया, फ्लैप मैंने खोल दिए, क्या खोल दिए, अपने पंख खोल दिए एक बार, वंस। ठीक, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वो कहाँ पे खोल दिए उसने, और कहाँ पे वो उड़ने लगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ चला गया वो। फिर उसने क्या किया, गा 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 कोल आ, तो इस तरीके से वो किसकी साउंड आई, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, तो उसकी मदर ने उसके क्या किया, उस पर वो सूप मैंने झपटना होता है। ठीक है, तो उसकी मदर उसके पीछे पीछे एकदम से उसके आगे, जब उसको थोड़ी सी दिक्कत उसने फील की। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, तो जो उसकी मदर के विंग्स थे वो एक लाउड नॉइस क्रिएट कर रहे थे, वहाँ पे ऊंची आवाज़ आ रही थी उनमें से। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो उसने एक आंसर किया, एक कैसे आंसर किया उसने, एक चीख मारी, हू इस तरीके से। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो उड़ रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, तब उसके जो फादर थे वो आगे उड़ते हुए उसके पास। ठीक है, वो भी चिल्ला रहे थे, बेटा उड़ने लग गया, अब तो मज़े आ गए ऐसे। तो ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, तो उसने देखा कि उसके जो ब्रदर्स हैं, जो सिस्टर है, वो भी उसके आसपास उड़ रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं वो, करवैटिंग एंड बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, वो कई तरीके से उड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब करवैटिंग का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल झटके मार मार के उड़ रहे हैं वो। ठीक है,
बैंकिंग का मतलब होते हैं एक विंग्स को रोक रोक के उड़ रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, एंड सोअरिंग एंड डाइविंग, और वो उड़ते जा रहे हैं डाइव करते हुए, ठीक है। इस तरीके से वो उड़ते हुए जा रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar curve streaking shrilly। तो अब कह रहा है भाई, तब क्या हुआ कि भाई कंप्लीटली फॉरगॉट हो गया, वो बिल्कुल भूल गया। क्या भूल गया वो, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि भाई वो कभी उड़ नहीं सकता था, फ्लाई नहीं कर सकता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अब वो क्या करने लगा, खुद को ही मतलब आदेश देने लगा, खुद को ही बोलने लगा। क्या बोलने लगा, टू डाइव एंड सोर, भाई उड़ना है मुझे, डाइव करनी है, ठीक है, कर्व करना है, श्रीकिंग श्रीली, और वो जोर जोर से मतलब तेजी तीखी आवाज में श्रीकिंग करने लगा, चिल्लाने लगा वो। आगे कहता है ही वॉज नियर द सी नाउ, तो अब वो कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल पास पास पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल वो उसके ऊपर सीधे उड़े जा रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द असीन, तो ओशन में क्या कर रहा था वो, कि भाई बिल्कुल उसका जो स्ट्रेट बिल्कुल उसके ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कर रहा हो, बिल्कुल ओशन का, समुद्र का जैसे वो सामना कर रहा हो, उससे टक्कर ले रहा हो ऐसे। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, तो उसने देखा कि उसके नीचे बिल्कुल ग्रीन कलर का, जो उसके नीचे ना क्या है, ग्रीन कलर का वास्ट मैंने बहुत बड़ा समुद्र है भाई, हरे रंग का, ठीक है। विद लिटिल रीजेस, और क्या है उसके नीचे लिटिल रीजेस हैं, जो कि मतलब छोटी छोटी सी लहरें हैं उस ग्रीन समुद्र की, और वो मूव कर रही हैं उसके ऊपर से, ठीक है, उसके ऊपर से वो एकदम से झोंके ले रही हैं। ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी थोड़ी सी मतलब जो चोंच थी वो उधर करके देखी, साइड में करके देखी। एंड कॉड अम्यूज्डली, कॉड का मतलब उसने आवाज़ निकाली, और बड़ी मस्ती में वो उसने अपनी आवाज़ निकाली वो, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि भाई हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो उसके पेरेंट्स थे और जो उसके ब्रदर सिस्टर थे, उन्होंने कहाँ पे लैंड किया हुआ था, ग्रीन फ्लोरिंग थी वहाँ पे, जो वहाँ पे उन्होंने जो ग्रीन से कलर का जो समुद्र था वहाँ पे उस चट्टान पे वो ठहरे हुए थे। तो आगे कहता है दे वर बैकनिंग टू हिम, तो वो क्या कर रहे थे, वो मतलब उसको बैकनिंग का मतलब होता है पुकारना, उसको आवाज़ लगाना, उसको बुला रहे थे वो। कॉलिंग श्रीली, बड़ी तेज तेज आवाज़ में उसको एक बड़ी श्रीली होता है तीखी सी आवाज़ में उसको वो कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द सी ग्रीन सी, तो उसने अपनी एक जो लेग थी, एक टांग थी, उसने समुद्र पे रखने के लिए खोल दी, मतलब निकाल दी, रख दी वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, हिज लेग्स सेंक इनटू इट, और उसकी जो लेग्स थी वो पानी में डूब गई, ठीक है। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, फ्राइट मतलब डर, वो डर से एकदम चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने फिर एक अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, किस चीज़ का अटेम्प्ट किया, टू राइज अगेन, कि वो दोबारा से राइज करे, ऊपर की तरफ जाए। फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो उसने ऐसा अपने विंग्स खोल दिए और वो ऊपर की तरफ जाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो अब थक चुका था। एंड वीक, बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उसे हंगर, भूख लगी हुई थी। एंड ही कुड नॉट राइज, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, वो थक चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसने ये वाली जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी, जो अजीब सी जो अभ्यास जो अभी वो कर रहा है उड़ने का, वो उसने पहली बार किया था, इसलिए वो एग्जॉस्ट हो गया है। तो हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, जो उसके फीट हैं, जो उसके पैर हैं, वो डूब गए हैं, कहाँ पे, उस ग्रीन सी में डूब गए थे, ठीक है। देन हिज बेली टच इट, और फिर उसके जो बेली था, जो उसका पेट था, वो उस पानी से टच हो गया था। एंड ही सेंक नो फार्दर, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नहीं डूबा, ठीक है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो ऐसा लगा उसे जैसे कि वो उस पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, तो उसकी जो फैमिली थी अब वो क्या कर रही थी, उसके आसपास वो स्क्रीमिंग कर रही थी, मतलब चिल्लाई जा रही थी, उसकी प्रेजिंग मतलब प्रेज कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग, और जो उसकी उनकी चोंच में क्या था,
डॉग फिश थी जो उसको वो उसके स्क्रैप्स में ना टुकड़े उसको वो देना चाह रहे थे, उसको ऑफर कर रहे थे। तो ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरीके से उस सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कर लिया, मतलब उसने उड़ान भर ली। तो इस तरीके से बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप भी कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय। और लाइक और सब्सक्राइब वो कर देना प्लीज़ अगर आपको पसंद आए चैप्टर। बाय बच्चों, बाय।